अब गाइस यहां पर बात हो रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के शुक्रयान मिशन के बारे में। तो ये शुक्रयान मिशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। इस मिशन के नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, शुक्र यानी कि वीनस, वीनस का ये मिशन है। हम लोग वीनस पे जाकर अब रिसर्च जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। जैसे कि मंगलयान था, जैसे कि चंद्रयान था, वैसे ही शुक्रयान अब ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल रखा है और इनका जो ये प्रपोजल है वो वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी है, यानी कि शुक्रयान का भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग वीनस प्लैनेट को स्टडी करने वाले हैं। 4 सालों से ज्यादा की ये स्टडी होने वाली है और ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे वीनस के सरफेस को, उसके शैलो सब सरफेस को, यानी कि वीनस के अंदर जो है मतलब क्या मटेरियल है उसको हम लोग देखेंगे, उसकी स्टडी कंडक्ट करेंगे। वीनस का जो आयोनोस्फीयर है, वेनुसियन आयोनोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं, गाइज आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारी लेयर्स है। अगर धरती की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में 6th क्लास की कि हमारी जो लेयर्स हैं जैसे ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, आयोनोस्फीयर भी उनमें से एक लेयर है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि आयोनोस्फीयर के क्या महत्व हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी हाइट पर ये लेयर आयोनोस्फीयर की हम लोग को देखने को मिलती है धरती पे। तो वैसे ही वीनस की भी एक आयोनोस्फीयर है। तो जो सोलार विंड इंटरेक्शन है, जो सूर्य से जो हवाएं आती है वीनस की तरफ, तो किस प्रकार से वीनस के आयोनोस्फीयर को के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, तो इस चीज को भी स्टडी किया जाएगा रिसर्च के दौरान। साथ ही साथ वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, डायनेमिक कैसा है, तो ये पूरी चीजों की स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाएगी इस मिशन के दौरान, शुक्रयान के दौरान, राइट। और प्लान किया जा रहा है कि इसको GSLV-M के सेकेंड रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसका जो ऑर्बिट होने वाला है, कहा जा रहा है कि वीनस के 500 × 60,000 किलोमीटर के अराउंड जो है ये चक्कर लगाएगा, फिर धीरे धीरे करके वीनस के नजदीक आएगा ये। तो देखिए वीनस पे लैंड नहीं करेंगे हम लोग वीनस का चक्कर लगाएंगे और उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे, उसके सरफेस की स्टडी करेंगे, देखेंगे राइट कि क्या मटेरियल वीनस के सरफेस पे हम लोग को नजर आता है। और वीनस की हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि वीनस को ट्विन सिस्टर कहा जाता है धरती का, क्योंकि धरती के समान ही वीनस है। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें, मास की बात करें, डेंसिटी की बात करें, बल्क, कंपोजिशन और ग्रेविटी तक की बात करें, तो लगभग वीनस जो है वो धरती जैसा ही हम लोग को नजर आता है। और कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और जब धरती सामने आई थी, राइट, जब धरती हम लोग को देखने को मिली थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो उसी समय ही वीनस का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये चीज है यहां पर बताया जा रहा है। और वीनस जो है वो सन से, सूर्य से 30% की नजदीकी पे है एज कंपेयर टू अर्थ। और इसका मतलब यह है कि हायर सोलर फ्लक्स यानी कि सौर प्रभाव की तीव्रता यहां पर काफी अधिक है, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो हम लोग का ये वीनस का मिशन है, सिंपल सी बात, अभी के लिए इतनी याद रखो, शुक्रयान मिशन। वीनस पे हम लोग जो है वो मतलब जाकर रिसर्च स्टडी कंडक्ट करेंगे और आगे चल के इस मिशन में कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा।